गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाईकोर्ट ऑफ झारखंड रांची के द्वारा प्रकाशित विज्ञापन की संक्षिप्त परिचर्चा में शॉर्ट डिटेल डिस्कशन में आपका स्वागत है। साथ ही स्वागत है आपका अपना चैनल स्टूडेंट डेज में। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, हाईकोर्ट ऑफ झारखंड रांची के द्वारा एडवर्टाइजमेंट नंबर 01 रिक्रूटमेंट सेल 2023 के द्वारा प्रकाशित विज्ञापन पर्सनल असिस्टेंट इन द हाईकोर्ट ऑफ झारखंड रांची ऑन टेम्पोररी बेसिस, है ना, इस पोस्ट के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए स्टूडेंट। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सारी जानकारी प्राप्त करेंगे कि कितने सीट हैं, किन के लिए है, कौन कौन सी अर्हताएँ हैं, कौन कौन सी योग्यताएं हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन मैक्सिमम क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, हम लोग कैसे एग्ज़ाम दे सकते हैं या कैसे देंगे, कौन सी परीक्षा पहले होगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। हो सकता है कि वीडियो थोड़ी मोड़ी लंबी बने, लेकिन आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। वैकेंसी पोजीशन फॉर द पोस्ट ऑफ पर्सनल असिस्टेंट इन द हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, कैटेगरी अनरिजर्व के लिए 13 सीट है और वुमेन्स के लिए उसमें से 1 है। शेड्यूल कास्ट के लिए 5 है, लेकिन वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन नहीं है। शेड्यूल ट्राइब के लिए 13 है, लेकिन रिजर्वेशन वुमेन्स के लिए 1 है। उसी तरह का हमारे पास टोटल सीट जो है वो 42 सीटों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बाद में जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पर कि बाद में इनकी संख्या जो है वो घट या बढ़ सकती है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी में वेरी इन द फ्यूचर इफ रिक्वायर्ड। अब जो हम लोग का ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो तिथि है वो 25/5/2023 को ये शुरू हो रही है और 24/6/2023 को ये ख़त्म हो रही है। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, जो ओपनिंग डेट है वो 25/5/2023 को है और जो क्लोजिंग डेट है वो 24/6/2023 को ये ख़त्म हो रही है। द पे स्केल ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इन लोग का जो पे स्केल है वो 44,900 से स्टार्ट हो रहा है और 1,42,400 तक जा रहा है। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, पे स्केल 44,900 से स्टार्ट हो रहा है और 1,42,000 पर जाकर के ये ख़त्म हो रहा है। और इसके लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो आवश्यकता है वो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से या संस्थान से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, है ना। तो इसमें वो स्नातक जो पास है, बिल्कुल पास आउट है, उन्हीं को लिया जाएगा। अब एक एक करके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कैंडिडेट मस्ट हैव द रिक्वायर्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑन द बिफोर लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म। तो जब भी वो ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उसके लास्ट डेट तक उनका सारा मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो आ जाना चाहिए, पहला। दूसरा, कैंडिडेट मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग। उनको इंग्लिश का शॉर्ट हैंड आना चाहिए, टाइपिंग आना चाहिए। द स्पीड ऑफ द शॉर्ट हैंड वुड बी 100 वर्ड पर मिनट, जिसको WPM हम लोग कहते हैं। टाइपिंग वुड बी 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश कंप्यूटर विथ मैक्सिमम परमिसिबल मिस्टेक अप टू 10%। तो इतना उनका होना चाहिए 100 वर्ड पर मिनट, लेकिन उसमें जो गलतियां हैं वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द कैंडिडेट गेम्स एंड स्पोर्ट कोटा शैल बी एप्लीकेबल एज द प्रिस्क्राइब नॉर्म्स कंटेंट संकल्प नंबर 1709 डेटेड 12/9/2007 के अंतर्गत, जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, आर्ट्स, कल्चर, स्पोर्ट, यूथ अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के द्वारा जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट ग्रुप बी में होते हैं वो अप्लीकेबल है। कैंडिडेट मस्ट बी वेल एक्वेंटेड ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशन। उनको चाहिए कि वो कंप्यूटर एप्लीकेशन को बहुत अच्छा से, अर्थात कंप्यूटर अच्छे से चला सके, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं। कैंडिडेट शुड द पोसेस गुड हेल्थ, गुड मॉरल कैरेक्टर एंड शुड नॉट बी इन्वॉल्व और द रिलेटेड और एनी क्रिमिनल केस और एनी टाइप ऑफ ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल एप्टीट्यूड टर्पिट्यूड। तो इस तरह से देखना हम लोग देख पा रहे हैं कि उनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड ये सब नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट का जो एज है वो 20 ईयर्स मिनिमम 20 ईयर होना चाहिए, 21 ईयर, और मैक्सिमम जो है वो 37 ईयर होना चाहिए। इन केस ऑफ BC1 एंड BC2 कैटेगरी 38 ईयर्स इन द केस ऑफ फीमेल अनरिजर्व BC1 BC2 एंड 40 ईयर्स इन द ST/SC केसेस। तो मिनिमम एज जो है वो 21 और एबव होना चाहिए। सबके लिए कैटेगरी के लिए दिया हुआ है, आप अगर जिस कैटेगरी में आते हैं तो इसको देख सकते हैं। उसी तरह से द रिजर्वेशन ऑफ पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट विल अप्लाई,
है ना। तो यहाँ की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो अप्लाई होगी। सबसे पहले स्टेनोग्राफी एंड टाइपिंग टेस्ट की जो सबसे पहले टेस्ट का अंतर्गत में सबसे पहला स्टेनोग्राफी का और टाइपिंग टेस्ट होगा। उसके बाद जो कैंडिडेट अप्लाई करे हैं उसमें से जो बच रहे हैं, जो सॉर्टिंग किए गए स्टेनोग्राफी के थ्रू, टाइपिंग के थ्रू, उन्हीं के बाद उनको पर्सनल टेस्ट में और वाइवा टेस्ट में बुलाया जाएगा। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क ऑब्टेन इन स्टेनोग्राफी एंड द पर्सनैलिटी टेस्ट वाइवा वॉइस टेस्ट। कैंडिडेट मस्ट फिल ओनली वन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पर्सनल असिस्टेंट इन हाई कोर्ट। उसके लिए कैंडिडेट को करना है कि एक साथ 3-4 फॉर्म ना भरे, एक ही फॉर्म भरे, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे कि एनक्लोजर टू द सबमिटेड इन द स्पेस प्रोवाइडेड ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन, किस चीज़ की कॉपी देनी है, डेट ऑफ बर्थ की जो मैट्रिक है उसकी स्कैन कॉपी, प्रोविजनल और ओरिजिनल की सर्टिफिकेट की फ़ोटो कॉपी, स्कैन कॉपी ऑफ रेसिडेंशियल, अगर आप छूट चाहते हैं तो रेसिडेंशियल की कॉपी देनी है। उसके बाद कास्ट की देनी है, स्कैन कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट रिलेटेड टू इकोनॉमिकली वीकर सिस्टम, अगर कोई EWS के अंतर्गत आते हैं तो उनको EVS EWS का सर्टिफिकेट देनी है। और इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि डॉक्यूमेंट में हम लोग का कलर स्कैन फोटोग्राफ एप्लीकेशन, उसका जो साइज़ है वो 10 KB से 50 KB होना चाहिए, JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। एप्लीकेंट सिग्नेचर जो है वो ब्लैंक इंक से होना चाहिए, 10 KB to 50 KB का होना चाहिए JPG और JPEG। स्कैन सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेशन एप्लीकेंट 100 KB to 200 KB होना चाहिए, JPG में होना चाहिए या JPEG में होना चाहिए। अब एग्ज़ाम फ़ी की बात कर ले तो एग्ज़ाम फ़ी 500 रुपये है BC1 BC2 और अदर जनरल के लिए, और 125 रुपये SC और ST के लिए दिए हैं। जो पेमेंट है वो आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, UPI नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट बिंदु है, ऑनलाइन एप्लीकेशन इज फिल्ड विद इंग्लिश ओनली, या इंग्लिश में भराएगा। कैंडिडेट इज एडवाइज टू गो थ्रू द रिक्वायरमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी, और सबसे पहले आपने जितने भी आपकी एलिजिबिलिटी है उसके सारे डॉक्यूमेंट को अपने साथ ले लें तभी भरें। अगर उस क्राइटेरिया में पूरा हो पाते हैं तो ही आप फॉर्म भरें। उस तरह का यही सब चीज़ें दी गई है। अब हम लोग लगभग इस वीडियो के अंत में आ चुके हैं। द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग टेस्ट शैल बी टेकन ऑन द कंप्यूटर विच शैल बी प्रोवाइडेड बाय द एग्जामिनिंग अथॉरिटी। तो ये सब जो है जितने भी टाइपिंग टेस्ट और शॉर्ट हैंडिंग टेस्ट जो होंगे वो एग्जामिन अथॉरिटी होंगे, वो आप लोग उपलब्ध कराएंगे। घर से लाने ले जाने की आवश्यकता नहीं है। तो लगभग इस वीडियो के अंत में हम लोग आ चुके हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगी, आपको अच्छी लगी होगी। और अगर वीडियो में आप नए हैं तो एक सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसकी फ़ायदा मिल सके, जानकारी मिल सके। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।